हेलो वीवर्स, वेलकम टू फ्यूचर जेन कनाडा इमिग्रेशन सर्विसेज। मैं आज फिर आपके साथ हूं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूं आपके साथ। अभी थोड़ी देर पहले कनेडियन मिनिस्टर मार्को मेंडोचिनो की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जिसमें बताया गया है कि 90,000 के करीब जो है असेंशियल वर्कर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी अंडर न्यू 6 इमिग्रेशन पाथवेज। सो इट्स अगेन अ ग्रेट न्यूज़, अ बिग न्यूज़। सो इसके ऊपर फर्दर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। जी वीवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यू पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी फॉर ओवर 90,000 एसेंशियल टेम्परेरी वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। ये ट्वीट अभी अभी की गई है मार्को मेंडिचिनो की तरफ से, जो कि कैनेडियन फेडरल मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के, और इट्स अ बिग न्यूज़। सो इसके अंदर जो है 6 न्यू इमिग्रेशन पाथवेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और इससे बेनिफिट जो लेंगे लोग उसमें असेंशियल वर्कर्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, और नंबर 3, फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। जी, अब अगर हम इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो उसमें इस तरह से है कि जो असेंशियल वर्कर्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं जो कि कनाडा में काम कर रहे हैं और एटलीस्ट 1 ईयर उनका एक्सपीरियंस है, वो इसमें एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकेंडली, जो पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम के अंदर जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे और जिन्होंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड इसके अंदर जो चीज़ है वो है फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन मैं आपको बताता चलूँ कि ये मई से ये स्टार्ट होगा और नवंबर 5 2021 तक ये जो है ये प्रोग्राम चलेगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर जो है फर्स्ट फेज़ के अंदर 20,000 पीपल जो हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और उसमें 30,000 जो हैं वो अदर असेंशियल वर्कर्स जो हैं वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें एक जो मेजर इसमें जो पोर्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए है। 40,000 जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकेंगे। सो 50,000 टोटल जो हैं वो हेल्थ केयर और अदर असेंशियल वर्कर्स इसमें एलिजिबल होंगे और 40,000 जो हैं वो स्टूडेंट्स इसके अंदर एलिजिबल होंगे। ये एक ग्रेट न्यूज़ है। अब इसमें आप कुछ लोग जो हैं वो सोच सकते हैं कि ये अगेन दिस इज़ फ्रॉम कनाडा, ये लोग जो हैं ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, वो उनके लिए है ये 90,000, उनको चूज़ किया जाएगा। और ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात करने वाला था, लेकिन आज जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो मैंने सोचा कि इसके साथ रिलेट करते हैं और हम चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं। उस डिस्कशन में जाने से पहले मैं आपको मार्को मेंडिचिनो की ही एक और ट्वीट जो उसके इस दौरान उन्होंने शेयर की है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, जिसमें उन्होंने कहा, आवर मैसेज टू देम इज सिंपल, योर स्टेटस मे बी टेम्परेरी but your contributions are lasting and we want you to stay. This is very important. मार्को मेंडोचिनो कह रहे हैं कि जी आपका स्टेटस चाहे कनाडा में टेम्परेरी है एज वर्कर या एज स्टूडेंट, लेकिन आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी वैल्यू रखती हैं और उसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप कनाडा में स्टे करें। तो ये ही एक की पॉइंट है और एक की चीज़ है जिसे हमें पिक करने की ज़रूरत है, which makes different Canada with other countries like UK or USA or other countries. Canada different country है और कनाडा के different जो हैं रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं related to immigration, which are I would say कि very good, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी और कनाडा की और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इमिग्रेशन के ऊपर बेस करती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। ड्यू टू कोविड-19 कनाडा के जो इमिग्रेशन के टारगेट्स थे 2020 के, वो पूरे नहीं हो सके और कनाडा इस वक्त लोएस्ट है अपने इमिग्रेशन टारगेट्स को पूरा करने में एवर आप कह सकते हैं कि लास्ट 70 to 80 ईयर्स। तो उसको पूरा करने के लिए ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि पहले फेब में CEC के अंडर एक ड्रॉ हुआ था जिसमें 27,000 लोगों को पिक किया गया था अगेन इन कनाडा। लेकिन उसमें ये है कि
कुछ चीज़ें जिनको हम डिस्कस करते चलें कि कोविड की वजह से चूंकि पूरी दुनिया ही इससे अफेक्टेड हुई है और चीज़ें काफ़ी स्लो हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो इसी तरह से इमिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं और जो मैटर्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो भी स्लो थी। तो उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो है वो कनाडा से लोकली लोगों को इस तरह से परमानेंट रेजिडेंसी दी गई। बट इन द लॉन्ग रन आगे अगर हम देखते हैं तो इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स जो है कनाडा का टारगेट है कि 1.2 मिलियन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी, 1.2 मिलियन लोगों को। और अगर हम अलोन 2021 की ही बात करें तो कनाडा का जो टारगेट है वो 400,000 लोगों को पीआर देने का है। 2021 का टारगेट 400,000 लोगों को। और ये अलोन कनाडा वाइड, इसमें इनसाइड कनाडा बात नहीं हो रही, ये इमिग्रेशन जो आउटसाइड से इमिग्रेशन होकर लोग आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता था वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं और ये सिर्फ उस सूरत में हो सकती हैं कि जब आप ये प्रोसेस शुरू करें, नंबर वन, और नंबर टू आप कनाडा में हों। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आपको कोई जॉब मिल जाए, आप वर्क परमिट पे हों कनाडा में टेम्परेरी, तो फिर आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो लास्ट जो और ईजीएस्ट जो चीज़ है वो है स्टडी वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट हैं और कनाडा में स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोग्राम। जो रेगुलर प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए होते हैं वो भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट अदर देन दोज ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं एकदम से सडन, तो जिसमें आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप कनाडा में होंगे इस तरह की चीज़ों को, तो फिर ही आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। तो मेरी एडवाइस या ओपिनियन कह लें या आप उसको ये कहूँगा कि जो तो यंग स्टूडेंट्स हैं और वो स्टडी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको बिल्कुल कनाडा को चूज़ करना चाहिए। आप कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ भी कनाडा के साथ, बट कनाडा जो है देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कंपेयर टू विद अदर कंट्रीज़। कनाडा आपको कहता है कि आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए, खाली स्टडी करने के लिए ना आएँ, बल्कि आप यहाँ रहने के लिए आएँ, यहाँ की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए आएँ। आप बाद में इमिग्रेशन लें, आप परमानेंट रेजिडेंसी लें और आप यहाँ पर रह जाएं, अपने जो कनेडियन ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें इस तरह से। बाकी कंट्रीज़ जैसे यूके है, आप लोग भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है वहाँ पे आफ्टर यू हैव फिनिश योर स्टडी और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना। बट कनाडा तो आपको ओपन पाथवे दे रहा है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पर कनाडा में हैं तो कनाडा आपको PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देगा। लीगली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, डेट कुड बी बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। आप लीगली काम कर सकते हैं 40 आवर्स अ वीक, और ड्यूरिंग स्टडी जो है आप 20 आवर्स जो है कनाडा में लीगली काम कर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप स्टडी करें और साथ 20 घंटे वीकली काम करें, और विच इज़ गुड अगेन। और उसके बाद आपको एंड ऑफ स्टडीज़ जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, और फिर आपके लिए और बहुत सी ऑप्शंस होती हैं कि आप उसके बाद फिर इमिग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। मैं तो इन चीज़ों को कहूँगा कि ये जैकपॉट्स जो लगते हैं, जैसे एक फैब में लगा जिसमें कि लोएस्ट कट ऑफ स्कोर 75 था और 27,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी उसके अंडर दी जाएगी। इसी तरह से आज ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि 90,000 जो है एसेंशियल वर्कर्स जो हैं अगेन, जिसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड, और 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। ये भी एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है और एक अमेजिंग ये चीज़ है उन लोगों के लिए। उनके कनेडियन ड्रीम्स जो हैं वो सून जो है वो पूरा होने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए भी स्पेशली ये मैंने वीडियो बनाई है, ये इसलिए हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि आप किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वर्क परमिट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वर्क परमिट पे कोई यहाँ पे ऑलरेडी है या आना चाहता है, या आपको मैंने बताया है कि जो ईजीएस्ट वे है वो स्टडी है। आप स्टडी पे आएँ कनाडा, और फिर साथ में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और यू कैन गेट योर इमिग्रेशन। जी, ऐसी चीज़ों से आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि कनाडा इमिग्रेशन के बारे में कितना सीरियस है, और इमिग्रेशन के से रिलेटेड नई चीज़ें भी निकालता रहता है, ताकि जो क्वालिफाइड और जो लोग इस पे पूरा उतरते हैं इन चीज़ों पे, और वो कनाडा आ सकें और कनाडा रह सकें और कनाडा की इकॉनमी के अंदर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशंस कर सकें।
तो ये थी आज की वीडियो जो कि इस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर थी, जिसमें 90,000 लोगों को जो है वो 6 अंडर न्यू पाथवेज़ के अंडर जो है वो पीआर दिया जाएगा, जिसमें एसेंशियल वर्कर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फ्रेंच स्पीकर्स थे। और इसके ऊपर हमने बात की, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से इसके ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर www.futuregen.ca, futuregen.ca, ईमेल एड्रेस admin@futuregen.ca, सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर फ्यूचर जैन कनाडा के नाम से, और लिंक्डइन पर भी फ्यूचर जैन कनाडा के नाम से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। सो